हर नर्मदे हर नर्मदे। ये चमन ऋषि की तपोभूमि है। चमन ऋषि थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी हुए, भृगु जी के चमन ऋषि हुए। जब चमन ऋषि यहाँ जंगल में आए तो यहाँ 4 माताएं विराजमान थी। अपने सप्तशती किताब में 108 नाम आता है, उसमें से घोर जंगल में 4 माताएं थी जी। जिनका नाम है महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला। हाँ। उनको देख के चमन ऋषि बैठ गए भजन के लिए। हाँ। जागृत मूर्ति देख के जी। चमन ऋषि को 10,000 वर्ष हो गए। जी। इन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया। ये राज्य था राजा सरियती का। राजा सरियती कौन था? भगवान राम के पूर्वज। तो उनको ये पता था कि इस जंगल में चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। पहले ऋषि मुनि घोर जंगल में जाके तपस्या करते थे जहाँ कोई नहीं आना चाहिए। तो उन्हें ये पता था कोई पहाड़ी पर्वत में, पर मेरे राज्य में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो राजा सरियती को थी एक बालिका। राजा सरियती अपने जंगल में घूमने के लिए आने लगा तो बालिका बिफर गई कि मेरे को लेके चलो। तो एक लड़की होने के कारण से उनको उस पर लाड़ ज़्यादा था, प्रेम ज़्यादा था, तो लेके आ गए। उन्होंने इस जगह आए तो यहाँ पे उन्हें ये नहीं पता कि ये चमन ऋषि। कम जंगल देखा तो बालिकाएं छोड़ा और 2-4 मंत्री को छोड़ा, वो जंगल में निकल गए। जंगल में आखेट खेलने के लिए सब मंत्री को ले। बालिका जो वो बामी बनी थी वहाँ पे खेलती हुई गई तो उनमें दोनों उनकी आंखें ज्योति जैसी चमक रही थी। अच्छा, वारुल में। तो लड़की ने सोचा कि ये इसमें मट्टी में क्या चीज़ बड़ी सुंदर है, तो उनने तिनका उठाया और उनको निकालना चाहा। दोनों आंखों से खून आने लग गए, दोनों आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने पे उनने ना श्राप दिया। पहले ऋषि मुनि श्राप नहीं देते थे, क्रोध नहीं करते थे, क्रोध करते थे श्राप देते थे तो उनका भजन समाप्त होता था, भंग हो जाता था। तो ना क्रोध किया ना श्राप दिया, पर उनकी आत्मा बहुत दुखित हुई। दोनों आंखें फूटने से दर्द हुआ। उनकी आत्मा दुखित होने से ही राजा की फौज को श्राप लग गया। इनका मल मूत्र बंद हो गया। सब चिल्लाने लगे महाराज जी बचाओ, हम मर जाएंगे, हमारा मल मूत्र बंद हो गया। राजा को भी वही शिकायत। राजा ने की कि देखो ये बीमारी नहीं है, कोई ने भी चमन ऋषि का अपराध किया। पशु भी चिल्ला रहे, तुमको भी वही शिकायत, मेरे को भी वही शिकायत। तुम्हें कोई चमत्कार दिखे, कोई छेड़े, सबने मना कर दिया। राजा लेके जब बालिका थी यहाँ आए तो यहाँ मंत्री चिल्ला रहे कि महाराज जी हमारा मल मूत्र बंद हो गया, हम मर जाएंगे, बचाओ। उनसे पूछा तुम्हें कोई चमत्कार दिखा, कोई छेड़े? तो नहीं। तो बालिका ने हाथ जोड़ के राजा सरियती से की कि पिताजी इधर देख जो। तो वो बामी देखी तो पूरी खून में बह रही थी। तो उन्होंने किया कि किसने किया, क्या हुआ? तो उन लड़की ने बताया कि इसमें मट्टी में 2 ज्योति जैसी चमक रही थी, हीरे जैसे। मैंने उनको निकालना चाहा तो खून आने लग गया कि इसी के अंदर चमन ऋषि है। राजा जाके वहाँ गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया कि महाराज जी बचाओ, हम सब मर जाएंगे, पशु भी मर जाएंगे। तो चमन ऋषि ने बामी के अंदर से किया कि देखो जान सबको प्रिय होती है, तुम्हारा मल मूत्र बंद हुआ तो तुमने कह दी कि महाराज जी बचाओ, मर जाएंगे। तुम्हें ये भाव नहीं आया कि इतना वृद्ध महात्मा, इसकी चमड़ी तक दीमक खा गई, अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सेवा करेगा, अंधा। ये भाव नहीं आया। तो बालिका ने भगवान को कोई भी एक बहाना होता है, तुम्हें परिक्रमा का बहाना दिया, उमग दी, तुम बहाना लेके और परिक्रमा आ गए। और कोई भी हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, घर वाले अरे हमने बहुत रोका था, साला माना नहीं, जबरदस्ती का गया, पर वो होना था। रोके से नहीं रुकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के लड़की ने वहाँ पे किया कि महाराज जी अपराध मैंने किया है, अपराधी मैं हूँ, मेरे को मृत्युदंड भी देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे मैं सेवा करूँ। उनने तथास्तु किया। इनका मल मूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को वहाँ छोड़ गया। बेटी ने 10 वर्ष तक उनकी सेवा की। यहाँ पे देवताओं के वेद अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमार ने आन के
परीक्षा लिया लड़की की, घोर जंगल में देखा हम्म, एक वृद्ध महात्मा का ने लड़की का भारी तेज है, तो ये क्या चक्कर, यहाँ पूछा, लड़की ने सब हाल बताया। तो उन्होंने चमन ऋषि से किया कि महाराज जी आप इतने वृद्ध हो, आप चाहो तो हम आपके नेत्र प्रदान कर सकते हैं, आपकी काया भी पलट कर सकते हैं, आपको जवान बना सकते हैं। तो उन्होंने किया कि ये तो बड़े भाग्य की बात है। तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटी लगाया, उनका दोनों नेत्र खुल गया। फिर ये जो कुंड है ये चमन गंगा है, इस कुंड में उनको स्नान कराया। उनको 12 साल के हो गए। हाँ, लड़की से कहा था कि हम तीनों इसमें स्नान बना के निकलें तो तुम्हें चमन ऋषि का हाथ पकड़ना होगा, इन्हें पहचानना होगा। हाँ, तो बिल्कुल मैं पहचान सकती हूँ, लड़की थी राम के वंशज से। हाँ। तुम्हें ये पता है कि एक बार कह दे तो उसे मना नहीं कर सकते। सही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न वचन जाए। न जाए। तो उनने वचन दे दिया कि बिल्कुल मैं पहचान सकती हूँ। तीनों गोता लगा के निकल के खड़े हो गए, तो तीनों एक रूप एक उम्र के हाँ, किया कि चमन ऋषि का हाथ पकड़ लो। तो वो किसका